हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रूस के करीब 2 लाख सैनिकों से घिरे यूक्रेन के राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। साथ ही बताएंगे जहां पर रूस ने यूक्रेन के 2 हिस्सों को तोड़ दिया है दोस्तों, जिसके बाद यूएनएससी की बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग। जी हां दोस्तों, इसमें भारत समेत सारे देश हुए शामिल। बताएंगे आपको बड़ी खबर, अभी की सबसे लेटेस्ट खबर। इसी बीच बताएंगे दोस्तों जहां रूस से रिश्ते तोड़ने पर हो रहा है विचार, और अब यूक्रेन संकट पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हां दोस्तों, युद्ध हुआ तो मसला सिर्फ 2-3 मुल्कों का ही नहीं होगा। बताएंगे दोस्तों पूरी बात, क्या क्या कहा है राजनाथ सिंह ने, और भारत क्या विचार कर रहा है रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां यूक्रेन विवाद पर क्यों अमेरिकी दबाव के बाद भी रूस के साथ खड़ा है भारत, और रूस बॉर्डर पर पाकिस्तान जैसा देश क्यों बनाना चाह रहा है अमेरिका, इसकी रणनीति आपको समझाएंगे दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन को लेकर। इसी बीच सीएम योगी का बड़ा बयान आया है दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों, और मानते हैं अपना भारत देश नंबर 1 देश है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां रूस के करीब 2 लाख सैनिकों से घिरे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भरी हुंकार, कहा हम किसी से नहीं डरते। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन किसी से नहीं डरता। उन्होंने ये बयान रूस द्वारा आक्रमण के करीब पहुंचने के संकेतों के बीच दिया है दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के साथ साथ वहां पर अपने सैनिकों की तैनाती करने के आदेश दिए हैं। इसी बीच अमेरिका, मेक्सिको और 5 यूरोपीय देशों के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार रात को एक आपात बैठक बुलाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त रूस और यूक्रेन पर है दोस्तों। दोनों देशों चरम तनाव के बीच युद्ध की कगार पर पहुंच गए हैं। सोमवार को पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके को मान्यता दे दी, यानी कि दोस्तों रूस ने यूक्रेन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। इसके बाद पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को पूर्वी यूक्रेन के दोनों अलगाववादी क्षेत्रों डोनेट्स और लुगांस्क में रूसी सैनिकों को भेजने का आदेश दे दिया। पूरे घटनाक्रम ने रूसी हमले के खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका युद्ध के खतरे को देखते हुए अपने दूतावास को पश्चिमी यूक्रेन से हटाकर पोलैंड लेकर जा रहा है दोस्तों। इससे पहले वो दूतावास को कीव से लवीव लेकर आया था। मौजूदा हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई और मंगलवार को एक बैठक बुलाई है। रूस यूक्रेन तनाव की हर लाइव अपडेट दोस्तों हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहाँ पर रूस से रिश्ते तोड़ने पर विचार कर रहा है यूक्रेन। विदेश मंत्री ने कहा सोवियत संघ को फिर जिंदा करना चाहते हैं पुतिन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसी बीच जब बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन संकट पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा युद्ध हुआ तो ये मसला सिर्फ 2-3 मुल्कों का ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो ये मसला 2-3 मुल्कों का नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि इस समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकले। टीवी 9 से बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के पक्षधर में है। हमारा मानना है कि इस समस्या का हल बातचीत से। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसी दिशा में प्रयास कर रहा है। गौरतलब है कि दोनों ही मुल्कों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध की स्थिति या युद्ध की वजह से पैदा हुआ तनाव मौजूदा विश्व परिदृश्य के लिए ठीक नहीं है। ये केवल 2-3 देशों के बीच का मसला नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन में बातचीत का रास्ता खुल रहा है। दोनों नेताओं के बीच जल्द ही बातचीत होने वाली है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बातचीत के लिए सहमति जताई है। सोमवार को व्हाइट हाउस ने कहा था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके रूसी समकक्ष पुतिन के बीच वार्ता हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि रूस को यूक्रेन पर हमला नहीं करना होगा। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान यह है दोस्तों, और साफ साफ कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता है तो यह मसला उनके बीच ही नहीं
नहीं होगा फिर दोस्तों हर देश को इस युद्ध में अपना अपना साइड लेना पड़ेगा। यानी भारत का दोस्तों साइड क्लियर है। क्या कहते हैं आप लोग, भारत किस दिशा में होना चाहिए? फिलहाल तो दोस्तों भारत ये चाहता है कि बात जो है बातचीत से निपट जाए, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो भारत किसकी तरफ होना चाहिए? दोस्तों क्या लगता है आपको सबसे ट्रस्टेबल कंट्री भारत के लिए कौन है, रूस या अमेरिका? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और इस पर भारी मात्रा में कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ये लाइव अपडेट सभी को बताइए जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां तालिबान बना रहा है अफगानिस्तान की विशाल सेना, पिछली सरकार के सैनिकों को कर रहा इसमें शामिल। आखिर क्या है इसका इरादा, हम आपको बताते हैं दोस्तों। तालिबान अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी सेना को तैयार कर रहा है। इस सेना में पुरानी सरकार की सेवा करने वाले अधिकारी और सैनिक शामिल होंगे। सेना के परिवर्तन की देख रेख करने का काम संभाल रहे अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। तालिबान के रैंक क्लियरेंस कमीशन के प्रमुख लतीफुल्लाह हकीमी सेना की देख रेख कर रहे हैं। हकीमी ने कहा है कि उन्होंने पिछले साल अमेरिका की वापसी के खराब पड़े 81 हेलीकॉप्टर और विमानों में से आधों की मरम्मत की थी। उन्होंने कहा कि तालिबान की वापसी के बाद 3 लाख से अधिक हल्के हथियारों, 26,000 भारी हथियारों और लगभग 61,000 सैन्य वाहनों पर भी कब्जा किया गया। इसी बीच दोस्तों बड़ी खबर, जहां भारतीय दूतावासों की छात्रों से अपील, कहा तत्काल यूक्रेन को छोड़ें, ना करें ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने का इंतजार। जी हां दोस्तों, यूक्रेन संकट के बीच भारत ने एक बार फिर अपने भारतीय छात्रों से अपील की है, भारतीय नागरिकों से भी अपील की है कि वो तुरंत प्रभाव से यूक्रेन को छोड़ दें। यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित भारतीय दूतावास की ओर से एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की गई है दोस्तों। आज इसमें भारतीय छात्रों से तुरंत यूक्रेन छोड़ने की अपील की गई है। कहा गया है कि भारतीय छात्र विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं की आधिकारिक पुष्टि के बजाय वापस वतन लौट आए। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन से भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए दिल्ली से एयर इंडिया की पहली उड़ान कीव में लैंड कर चुकी है दोस्तों। एयर इंडिया 24 और 26 फरवरी को भारत और यूक्रेन के बीच कम से कम 2 और विशेष उड़ानें संचालित करेगी। जी हां दोस्तों, इसी बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है यूक्रेन विवाद पर, आखिर क्यों अमेरिकी दबाव के बाद भी रूस के साथ है अपना भारत, पाकिस्तान भी है इसकी बड़ी वजह। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े विवाद ने दुनिया को 2 फाड़ कर दिया है दोस्तों। अमेरिका और नाटो देशों समेत यूरोप के तमाम देश रूस की आक्रामकता का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा भारत और चीन जैसे देश इस मसले पर बेहद कूटनीतिक सावधानी के साथ सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि विवाद का हल बातचीत से होना चाहिए। इन बयानों से साफ है कि चीन के अलावा भारत भी इस विवाद में सीधे तौर पर कुछ कहने से बच रहा है। दरअसल इस मसले ने भारत को कूटनीतिक तौर पर मुश्किल स्थिति में खड़ा कर दिया है दोस्तों। यूक्रेन के पक्ष में खड़ा होकर भारत रूस के साथ अपने दशकों पुराने रिश्ते कमजोर नहीं करना चाहता है। तो वहीं एक संकट ये है कि यदि रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला किया जाता है तो अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन का दबाव होगा कि भारत उसका साथ दे। ये स्थिति भारत के लिए पशोपेश वाली होगी दोस्तों। एक तरफ वो रूस की आक्रामक कार्रवाई का समर्थन भी नहीं कर सकता और दूसरी तरफ वो यूक्रेन के खिलाफ जाकर अमेरिकी गठबंधन से भी रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। रूस के साथ भारत की दोस्ती कोल्ड वार के दौर की स्थिति में जाती दिखाई दे रही है दोस्तों। विदेश मंत्रालय के अफसरों का कहना है कि रूस विश्वसनीय और आजमाया हुआ साथी है, इसीलिए भारत को कहीं ना कहीं रूस की तरफ झुकना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, एक बार फिर इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां रूस यूक्रेन के बीच अगर जंग हुआ दोस्तों तो बहुत बुरी खबर होने वाली है। सोना समेत इन चीजों के बढ़ेंगे दाम। जी हां दोस्तों, होंडा के एक वरिष्ठ बाजार विश्लेषक जेफरी हेली ने कहा है कि पूर्वी यूरोप में स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में सोने के दामों पर इसका भारी प्रभाव पड़ेगा। एल्यूमिनियम के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ जाएंगे, प्राकृतिक गैसों के दाम, तांबा, कोबाल्ट, इन सभी प्रोडक्टों के दोस्तों दाम बिल्कुल हाइक होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों ये युद्ध बड़ा ही महंगा पड़ने वाला है दोस्तों अन्य देशों के लिए भी। इस पर आपकी क्या राय होगी, जरूर राय दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर चीनी नौसेना के जहाज ने ऑस्ट्रेलिया के प्लेन पर तानी लेजर लाइट। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के तट के पास ही चीनी नौसेना के एक जहाज द्वारा ऑस्ट्रेलिया के एक विमान पर लेजर तान देने से विवाद खड़ा हो गया है। चीन ने विमान की गतिविधियों को उकसाने वाला बताया है। ऑस्ट्रेलिया ने लेजर ताने जाने की निंदा की। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग के मुताबिक पिछले
गुरुवार को चीनी नौसेना का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और एक उभयचरी ट्रांसपोर्ट डॉक न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच अरफुरा सागर से होकर गुजर रहा था और बाद में वो तंग टोर्रेस स्ट्रेट से होकर गुजरा। चीन ने कहा है कि ये अंतरराष्ट्रीय समुद्री इलाका है और चीनी जहाजों को वहां जाने का कानूनी हक है। इस दावे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया ने नकारा नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि वो इलाका उसका आर्थिक क्षेत्र है और इस लिहाज से वहां की गतिविधियों पर नजर रखने का ऑस्ट्रेलिया को हक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि सर्विलांस विमान अपना काम कर रहा था और चीनी जहाज की वजह से वो खतरे में आ गया था। जी हाँ दोस्तों, बीजिंग का कहना है कि विमान नौसेना के जहाज के बहुत करीब आ गया था। P-8A पोजाइडन नाम की इस समुद्री गश्त विमान ने पाया कि चीनी जहाज से निकल रही एक लेजर उस पर तनी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने उसके उत्तरी तट के करीब स्थित 2 चीनी जहाजों की तस्वीरें भी जारी की है। बड़ी खबर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में भारी तनातनी इस बीच इस समय देखने को मिल रही है। अगली खबर की बात करें जहां पर यूएई भारत व्यापार समझौता को मोदी सरकार के विदेश नीति की सबसे बड़ी कामयाबी क्यों कहा जा रहा है, हम आपको बताते हैं। भारत और यूएई के बीच शुक्रवार को हुए आर्थिक और व्यापारिक समझौते ने नए आर्थिक क्षेत्रों में नए अवसरों के साथ भारतीय कारोबारियों के लिए मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी बाजारों में नए दरवाजे खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ ये आर्थिक भागीदारी समझौता मोदी सरकार की विदेश नीति को बहुत बड़ी कामयाबी बताई है, जिसके तहत 2014 के चुनाव के बाद इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं महसूस की गई है। दोस्तों, शुक्रवार को हुई ये साझेदारी कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार के 60 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना है। पिछले लगभग 1 दशक में किया गया ये भारत का पहला बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन और कनाडा के साथ चल रही धीमी सौदेबाजी की पृष्ठभूमि में सामने आया है। दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग? कितने भाई बहन को लगता है कि मोदी जी जैसा विदेश नीति इतने अच्छे से आज तक कोई नहीं कर पाया, ना कोई कर पाएगा? कौन कौन कहता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और मोदी जी की विदेश नीति को दोस्तों आप लोग 0 से 100 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे में दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर सीएम योगी का बयान, कहा क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति कभी वोट पाएगा? ये पाप कभी मत करना। जी हाँ, यूपी विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। नेता जनसभाएं कर रहे हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अयोध्या में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को वोट नहीं देना। सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा, दोस्तों आप ट्वीट देख पा रहे होंगे, जिसमें योगी जी ने लिखा है, दोस्तों क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति वोट पाएगा? ये पाप कभी मत करना। जी हाँ दोस्तों, साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए योगी जी ने कहा कि आज जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तो अब बबुआ को भी याद आता है कि हमें अयोध्या जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी ने कहा कि पहले ये लोग बोलते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले व्यक्ति अयोध्या में बीकापुर में या मिल्कीपुर में वोट पाएगा? भाइयों बहनों, ये पाप कभी मत करना। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। दोस्तों, बीएसपी और कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के दावे कर रही है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, किसकी सरकार बनने वाली उत्तर प्रदेश में? दोस्तों आप लोग किसको जिताने वाले, कमेंट में जरूर बताइएगा। और योगी जी के बात का कितना समर्थन करते हैं बताना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारा साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले खबर का इंतजार करिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।